थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर को महिमा मिले। तो सीखने और समझने में हमारा हृदय, हमारा मन परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध हो। और एक मसीह विश्वासी का विश्वास कैसा है कि एक मसीह जो विश्वास में जीता है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में जीते हो तो आपकी हृदय, आपकी आत्मा परमेश्वर के लिए सही हो कि आप जो काम कर रहे हो परमेश्वर की आशीष आप पर सदा बनी रहे। तो मेरे प्रियो, हमारा विश्वास ऐसा हो कि जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीखते हैं और अपने हृदय को, अपनी आत्मा को परमेश्वर के लिए सिद्ध करते हैं, तो हमारी पवित्रता ऐसी हो कि परमेश्वर को भावे और हमारा हृदय, हमारा आत्मा परमेश्वर में सत्य की गवाही बने। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरी कर सकते हैं? तभी परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सकती है कि जब हम परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध बनकर उसके लिए सच्चाई से काम करें। परमेश्वर जो मार्ग दिखाता है उस मार्ग पर चलना, परमेश्वर के लिए उस आज्ञा का पालन करना और परमेश्वर के बताए हुए कामों को देखते हुए उन सारे कामों को सही रीति से सिद्ध होकर सच्चाई से करना, तभी परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी कि जब हम परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध होकर सत्य के काम करें। परमेश्वर जो चाहे वही काम करे, तभी परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। परमेश्वर हम मनुष्य के मन की बातों को जांचता है। परमेश्वर हम पर निर्भर रहता है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्यों पर लगी रहती है और मनुष्य अपनी दृष्टि में कामयाब नहीं हो सकता है, परंतु जब मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि पड़ती है तो मनुष्य अपने आप को सही और सिद्ध करने लगता है। तो प्रियो, जिस रीति से आज हम सीखेंगे, पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, जब हम रोमियो 8 का 26 और 27 पढ़ते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। जब हम 26 वचन को पढ़ते हैं, देखिए वचन क्या कहता है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो हमने यहाँ पर जो पढ़ा और जो सीखा, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए सत्य के काम करे कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर के लिए भावे, कि परमेश्वर की आत्मा हम पर प्रबल हो। तो प्रियो, आगे देखिए 27 वचन क्या कहता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो आत्मा जब हमारे अंदर होता है, एक मसीह विश्वासी जो होता है, जो परमेश्वर पर निर्भर होता है और वो यही चाहता है कि परमेश्वर उससे बात करे, वो आत्मा में होकर परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करता है। मैं एक बाप हूँ संसार की रीति से और एक मेरा बेटा है। तो बेटा बाप से ये नहीं कह सकता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु बेटा बाप से यही कहेगा कि मुझे जो करना है पिता तू मुझे बता और सिखा कि मैं उन सारे कामों को कर सकूं। तो जब बाप बेटे पर निर्भर होता है तो बाप जो कहता है बेटा वो करे, तो उसके लिए सीख और समझ होती है। परंतु ये तो सांसारिक बातें हैं। जब मनुष्य परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करता है और जब आत्मा उसके अंदर प्रवेश करता है तो सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। तो जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको ये पता नहीं चलता है कि आप प्रार्थना किस रीति से करोगे, परंतु आत्मा आपके साथ रहता है। आत्मा जो सत्य में परमेश्वर है वो आपके साथ रहता है, वो आपको बताता है कि आपको कैसे प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि आत्मा जब अंदर होता है तो मनुष्य परमेश्वर से विनती करता है, क्योंकि जब आत्मा अंदर है तो आत्मा खुलकर तुमसे बातें करता है और तुमको प्रार्थना करना सिखाता है। तो आत्मा जब मनुष्य के ऊपर होता है तो मनुष्य आत्मा में होता है। तो आत्मा में होकर मन की बातें, जो भेद की बातें होती हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर कि परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुने और तुझ पर परमेश्वर अपनी आशीष को उड़ेले। तो आत्मा आहें भर भर कर मनुष्य से बातें करवाता है और मनुष्य परमेश्वर में प्रबल होते जाता है, क्योंकि हमारे लिए आत्मा विनती
करता है। तो आत्मा जब हमारे अंदर होता है, मनुष्य अपने आप से विनती परमेश्वर से नहीं कर सकता है, क्योंकि जब आत्मा अंदर होती है तो मनुष्य गिड़गिड़ाता है, रोता है, परमेश्वर से बातें करता है, प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारता है। प्रार्थना होती क्या है? प्रार्थना ये है कि हम परमेश्वर से मांग करते हैं। जैसे एक संसारिक बाप है, बेटा अपने पिता से मांगता है, उसी रीति से हमारा पिता, स्वर्ग पिता जो परमेश्वर है, हम जब उससे मांगते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना ये होती है कि हम परमेश्वर से बात करते हैं। हम अपने दुखों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम अपने तकलीफ़ों के लिए और अपने जो अंदर शांति नहीं होती है, अशांति से हम जब जीते हैं, तो हम परमेश्वर से बात करते हैं कि प्रभु तू हमें सही बातों को सिखा, तो प्रभु हमें सही ज्ञान से भर। परमेश्वर पिता, हमारे अंदर जो तकलीफ़ें हैं, जो बीमारियां हैं, प्रभु तो उसको निकाल और उसको दूर कर। तब परमेश्वर हमें और हम पर निर्भर होता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, जिस रीति से मैंने कहा कि जब मनुष्य प्रार्थना करता है तो परमेश्वर से बात करता है, तो हम इसी रीति से जब बात करते हैं तो यही बातें हमारी परमेश्वर को भाती हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर को लुभाती हैं। क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है और मनुष्य के ऊपर अपनी दृष्टि लगाता है। मनुष्य ही परमेश्वर को नहीं जान पाते हैं, परंतु जिनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा है, वही परमेश्वर को जानते हैं, वही परमेश्वर के लिए सही कामों को करने में अपने आप को सिद्ध करते हैं। तो मेरे प्रियो, इसी रीति से जब हम सीखते हैं, समझते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह और उसके ज्ञान में बुद्धिमान बनकर हम भरते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए ज्ञानवान बनते हैं कि जो मनुष्य को शिक्षा देने में हम सही रीति से सिद्ध होते हैं। इसी रीति से मनों को जांचने वाला आत्मा है। आत्मा परमात्मा है, परमेश्वर है, मनुष्य के मन की बातों को जांचता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। आत्मा की मनसा क्या है? जब मनुष्य में आत्मा उतरती है तो मनुष्य परमेश्वर से बात करता है, विनती करता है, अपने दुखों के लिए, तकलीफ़ों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी लाइफ के लिए परमेश्वर से वो बात करता है, जिसको कहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर से प्रार्थना करता है, क्योंकि यह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर की महिमा हो। जिस रीति से मैंने इस वचन को पढ़कर और सही बातों को आप लोगों तक पहुंचाया है, तो मेरे प्रियो, इसी रीति से मेरे साथ आप बने रहें, जुड़े रहें। आगे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो मेरे प्रियो, बहुत सी बातें उठती हैं, क्या किसी ने परमेश्वर को देखा है? तो जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, पुराने नियम को, और जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए सत्य की बात है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है और ना तो परमेश्वर के शब्द को किसी ने कभी सुना है। और ये बातें हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। और इसी रीति से जब मूसा ने कहा कि हे प्रभु, तू मुझे अपने दर्शन को दिखा, तू अपने चेहरे को दिखा, तो परमेश्वर ने कहा कि हे मूसा, तू मेरे चेहरे को नहीं देख सकता है, क्योंकि अगर तू मेरे चेहरे को देखेगा तो स्वयं में मर जाएगा। तो उस चट्टान को देख, उस चट्टान से बातें कर, तो मैं तुझे वो प्रकाशन दूंगा, वो दर्शन दूंगा, क्योंकि उस चट्टान की दरार से तू मुझे देखने पाएगा। तो प्रियो, इसी रीति से जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन में प्रबल होते हैं, तो प्रभु आपको सही रीति से सत्य की बातें सिखाता और बताता है। मैं एक पास्टर हूँ। पास्टर का काम क्या है कि परमेश्वर के वचन में प्रबल होना और सीखना और लोगों के लिए सही काम करना और लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुँचाना होता है। यही पास्टर का काम होता है। पास्टर एक दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, विनती करता है, उनके दुखों के लिए, तकलीफ़ों के लिए परमेश्वर से बात करता है। तो प्रियो, जानेंगे क्या सच में मूसा परमेश्वर को देखा है, या फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि जब तू मुझे देखेगा तो स्वयं में मर जाएगा, तो उस चट्टान की दरार से जब मुझे देखेगा तो तू मुझे देखने पाएगा, क्योंकि मेरा प्रकाशन तुझे सर्वदा के लिए बना रहेगा और तुझे आगे आगे लेकर
चलता रहेगा। तो प्रियो देखते हैं, जब हम निर्गमन अध्याय 33 वचन 20 से 23 तक पढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो हम 20 वचन को पढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर क्या बोलते हैं, किससे? मूसा से। मूसा परमेश्वर से क्या कहता है और परमेश्वर मूसा को क्या उत्तर देते हैं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। मेरे साथ इसी रीति से वीडियो देखते वक्त लास्ट अंत तक जरूर बने रहें। तो देखिए 20 वचन क्या कहता है। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता है। देखिए परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा से क्या कहा कि कोई भी मनुष्य मेरे मुख को नहीं देख सकता है। तो जब मनुष्य परमेश्वर के मुख को नहीं देख सकता है, तो मेरे प्रियो आप नज़र इस पृथ्वी के ऊपर डालो कि जो संसार परमेश्वर को देखने की कोशिश करता है। जब परमेश्वर को किसी ने कभी देखा ही नहीं, तो कौन से ईश्वर को, कौन से परमेश्वर को वो पूजते हैं और अपने हाथों से चित्रकला करके इसी मिट्टी से मूर्ति को बनाकर उसको अपना परमेश्वर जानकर उसको पूजा पाठ या उसको महिमा देते हैं। तो मेरे प्रियो मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है, वो अंधकार में जीता है और अंधकार में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद करता है, क्योंकि परमेश्वर को कोई देख ही नहीं सकता है। तो देखिए 21 वचन क्या कहता है। फिर यहोवा ने कहा, सुन मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो। और 22 वचन देखो क्या कहता है, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। मेरे प्रियो जब हम बात करते हैं, जब हम कुछ बातों को सीखते हैं, जब हम सच्चाई को आप तक पहुंचाते हैं, तो मेरे प्रियो यही सच्चाई पवित्र शास्त्र बाइबल है जो दुनिया के लिए परमेश्वर ने अपने वाचा को रचा था और हमारे लिए दिया था कि हम परमेश्वर को जानकर परमेश्वर के लिए सही कामों को करने में अपने आप को दीन रखें। आगे देखिए क्या लिखा है, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूँगा। 23 वचन देखो क्या कहता है, फिर मैं अपना हाथ उठा लूँगा, तब तू मेरी पीठ का तेज दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। तो मेरे प्रियो जिस रीति से यहाँ पर परमेश्वर ने बताया है कि उस चट्टान की दरार से अगर मूसा परमेश्वर को देखना चाहेगा तो देख सकता है, क्योंकि मूसा वो इंसान था, वो मनुष्य था, वो व्यक्ति था कि जो वो परमेश्वर से बात करता था और परमेश्वर के दर्शन को पाता था और परमेश्वर के प्रकाशन से वो चलता था, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश मूसा के ऊपर सदा सर्वदा बना रहता था। क्योंकि मूसा की जो शक्ल थी, जब वो परमेश्वर से मिलने से पहले था, जब वो परमेश्वर से मिला तो उसके चेहरे से चमकती हुई लाइटें प्राप्त होती थी। जब उसको कोई देखता था, जब उसकी पत्नी ने उसको देखा तो कहा कि मूसा तो बदल गया, क्योंकि जब परमेश्वर के हाथ में मनुष्य पड़ता है तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता है, परंतु परमेश्वर के लिए मनुष्य होता है, जो मनुष्य परमेश्वर के लिए काम करता है। तो प्रियो हमने जिस रीति से यहाँ पर सीखा कि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है, इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने सत्य की गवाही दी कि परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता है, परमेश्वर के रूप को ना तो उसके शब्द को कोई सुन सकता है। पर वहाँ पर जब मूसा परमेश्वर से बात करता था और मूसा ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु आप अपने स्वरूप को दिखाओ, तो परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे चेहरे को नहीं देख सकता है, अगर तू मेरे चेहरे को देखेगा तो स्वयं मर जाएगा। इससे अच्छा है कि तू उस चट्टान की दरार से तू देख तो मेरे पीठ के दर्शन को पाएगा। तो पीठ का दर्शन मतलब ये होता है कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह थे। प्रभु यीशु मसीह ही वो सत्य परमेश्वर हैं, जो परमेश्वर का वाचा जिसको कहते हैं वचन, क्योंकि परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का जिंदा कलाम, खुदा का जिंदा कलाम वो वचन प्रभु यीशु मसीह है। तो देखिए यूहन्ना 1:17-18 क्या कहता है, सीखेंगे और जानेंगे, इसलिए कि व्यवस्था
तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो व्यवस्था मूसा के द्वारा आई थी, यानी कि जो परमेश्वर ने व्यवस्था मूसा को इजराइलियों के लिए दिया था, परंतु अन्य जातियों के लिए नहीं दिया था। उनको परमेश्वर सिखाना चाहते थे, उनको परमेश्वर सही रास्ता और मार्ग दिखाना चाहते थे, परंतु इजराइलियों ने नहीं सीखा, क्योंकि इजराइली हठीली जाति के लोग थे। हम जब नज़र डालते हैं, इस्माइल से इस्लाम धर्म कहलाता है, इसहाक से ईसाई जो माने जाते हैं। तो प्रियो, इसहाक जो स्वतंत्र स्त्री से था, इस्माइल जो था वो हाजिरा जो अब्राहम के घर की दासी थी, उसके जरिए से इस्माइल था। तो अब्राहम का पुत्र इस्माइल भी था, अब्राहम का पुत्र इसहाक भी था, परंतु इसहाक स्वतंत्र स्त्री यानी कि सारा का बेटा था। जो अब्राहम की पत्नी सारा स्वतंत्र जो ब्याही हुई स्त्री अब्राहम के लिए थी वो सारा थी, परंतु जो हाजिरा थी वो अब्राहम के घर की नौकरानी थी, और उस नौकरानी से वो इस्माइल पैदा हुआ था। तो इस्माइल से इस्लाम धर्म माना जाता है, जिसे कहते हैं कि मुसलमान भाई बहन होते हैं। और इसहाक ईसाई जो हम अन्य जाति से माने जाते हैं, कि जो हम परमेश्वर के लिए अन्य जाति से होकर परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करते हैं। तो प्रियो, जब सीखोगे मेरे साथ तो आप बहुत कुछ सीखोगे, परमेश्वर आपको अपने वचन में प्रबल करेगा। अब देखिए 18 वचन क्या कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। तो परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु परमेश्वर को वही लोगों ने देखा जो परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर के साथ उन्होंने घूमा फिरा, परमेश्वर के वचन को सुना और परमेश्वर के साथ उठा बैठा खाया पिया, और वो प्रभु यीशु मसीह थे। तो प्रियो, आपको सीखने की ज़रूरत है कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उन्होंने परमेश्वर को देखा, परंतु मूसा ने परमेश्वर को अभी तक नहीं देखा। मूसा मर गया, मिट्टी में मिल गया, या फिर परमेश्वर ने मूसा को उठा लिया। मूसा ने परमेश्वर को नहीं देखा, परंतु चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। तो प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि मूसा परमेश्वर के साथ चलता फिरता रहा और परमेश्वर उसको प्रकाशन दर्शन देते रहे। परमेश्वर ने लाल समुद्र को फाड़ दिया, इजराइलियों को पार करवा दिया, परंतु मूसा ने परमेश्वर को नहीं देखा। परंतु चेलों ने 2022 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर देह धारण हुए थे, तो चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो उन्होंने परमेश्वर को देखा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। बहुत अच्छी बात है कि आप सीख रहे हैं। आगे देखिए वचन क्या कहता है। तो मेरे प्रियो, जब हम मत्ती अध्याय 5 वचन 6-8 को पढ़ते हैं, जब हम 6 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, धन्य वे हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे होते हैं, जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे होते हैं, जो आत्मा के भोजन के भूखे और प्यासे होते हैं, वही तृप्त किए जाएंगे। 8 वचन देखो क्या कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो प्रियो, धन्य है वही जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। तो वो मन के शुद्ध थे चेले, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा था, प्रभु यीशु मसीह के साथ खाया पिया, उठा बैठा, परमेश्वर के वचन को सुना था। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के सुसमाचार और प्रचार को उन तक पहुंचाया था, बताया था, क्योंकि वो मन के शुद्ध थे। कौन? चेले, जो उन्होंने परमेश्वर को देखा था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को देखा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा है, जिसने मेरे शब्द को सुना उसने परमेश्वर के शब्द को सुना है। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे शब्द कभी ना टलेंगे, यानी कि परमेश्वर के वचन कभी ना
टलेंगे। प्रियो, सीखने के लिए मनुष्य को परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मनुष्य को चलना पड़ता है, तभी प्रियो वो मनुष्य सीख सकता है। पास्टर कोई ऐसे नहीं बनता है, उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरता है और परमेश्वर उससे बात करता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आत्मा मेरे ही ऊपर उतरता है, आप पर भी उतरता है, सभी पर भी परमेश्वर का आत्मा उतरता है, परंतु मनुष्य को परमेश्वर जांचता है, मनुष्य को परमेश्वर परखता है, फिर परमेश्वर उस मनुष्य से बात करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। तो प्रियो, जिस रीति से हमने इसे सीखा और मत्ती की पुस्तक को पढ़ा, हमने यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ा, हमने रोमियो की पुस्तक को पढ़ा, हमने निर्गमन की पुस्तक को पढ़ा, तो प्रियो हमें यहाँ पर सीख मिली। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, तो दोनों जगह पर हमें ढूंढना पड़ता है कि परमेश्वर का वचन दोनों पुस्तकों में मेल खाता है या नहीं। तो मेरे प्रियो, मेल खाता है। पौलुस वो व्यक्ति था जो शास्त्र को पढ़ने वाला था, वो इसी रीति से परमेश्वर के नज़दीक आया, परमेश्वर ने उससे बातें की, क्योंकि पौलुस एक विरोधी मनुष्य था, परमेश्वर के वचन से विरोध करता था, परंतु परमेश्वर ने उस पौलुस को बदल दिया, साउल से पौलुस बन गया और पौलुस ही परमेश्वर के वचन का आदर किया, मान सम्मान किया, परमेश्वर के वचन के लिए वो मारा गया, कूटा गया। तो मेरे प्रियो, पौलुस ने वही काम किया जो हमारे हृदय के लिए, आपके हृदय के लिए, सभी संसार के लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। कहते हैं ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भी ना बख्शा, हमारे लिए दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। मेरे प्रियो, प्रभु आपको सभी लोगों को बहुत आशीष और ब्लेस करें। तो प्रियो, आज हम जानेंगे कि मनुष्य स्मृति और यजुर्वेद की पुस्तक में जो बातें लिखी गई हैं, जिस अध्याय को हम पढ़ेंगे, जिस हम श्लोक में जाएंगे, तो देखेंगे क्या मनुष्य यज्ञ करने से अपने पापों की क्षमा पा सकता है। अगर इस तरह से मनुष्य यज्ञ करके अपने पापों की क्षमा पा सकता है या फिर यज्ञ में बैठकर वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, तो मेरे प्रियो, हमें इतनी गहराई से पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने की जरूरत क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत क्या है। तो मेरे प्रियो, हम ऐसे ही यज्ञ को तैयार करेंगे और वहां पर परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, यज्ञ करने के लिए अपने पापों की क्षमा पा लेंगे। मेरे प्रियो, ये सारी बातें जो ब्राह्मणों के द्वारा हुई है, जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने बनाया है, बताया है, तो प्रियो, कोई भी यज्ञ करके ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है, कोई भी यज्ञ करके अपने पापों की क्षमा नहीं पा सकता है। तो देखेंगे पुस्तकों में लिखा क्या है और इसी पुस्तकों के द्वारा हम कुछ सीख पाएंगे और सच्चाई को जान पाएंगे। हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम परमेश्वर के वचन में प्रबल होने नहीं पाएंगे। तो प्रियो, मेरे साथ जुड़े रहें और बने रहें। तो हम पहले यजुर्वेद की पुस्तक को पढ़ेंगे, वहाँ से हमारे लिए कुछ सीख मिलेगी, फिर बाद में हम मनुस्मृति की पुस्तक में जाएंगे, वहाँ से कुछ और भी जानेंगे। तो मेरे प्रियो, जब हम यजुर्वेद की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 18 श्लोक 1 और 6, तो हम 1 को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, इस यज्ञ कर्म के फल से हमें अन्न, धन, ऐश्वर्य, संपदा, बुद्धि एवं प्रबंध की क्षमता, कर्तव्य, शक्ति, पुरुषार्थ, प्रायणता, स्वर, श्लोक तथा श्रवण शक्ति, ज्ञान, आत्मशक्ति, तेजस्वी, ध्यान और संकल्प आदि की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि यज्ञ कर्म सही तरह से कर और शक्ति, ऐश्वर्य, संपदा, बुद्धि एवं प्रबंध की क्षमता, कर्तव्य, शक्ति, पुरुषार्थ, प्रायणता, स्वर, श्लोक तथा श्रवण शक्ति, ज्ञान, आत्मशक्ति, तेजस्वी, ध्यान और संकल्प आदि की प्राप्ति तुझे होगी। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है और बताया गया है। तो प्रियो, अगर यही यज्ञ करने से अगर हम परमेश्वर को प्राप्त कर लेते तो हमारे लिए कितना ईजी होता कि हम आग को जलाते, चंदन की लकड़ी को तोड़ते और आग जला के हम परमेश्वर को प्राप्त कर लेते। परंतु मनुष्य ये सब काम करके कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई यज्ञ करके अपने पापों की क्षमा नहीं पा सकता है। वो यज्ञ में बलिदान
होने वाला दानियल की जब आप पुस्तक को पढ़ते हो तो दानियल की जब पुस्तक पढ़ते हो तो दानियल को जब आग में ढकेल दिया जाता है तो वहाँ पर स्वरूप में सत्य में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए थे। आगे देखिए 6 श्लोक को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, अमृत रूप स्वर्गलोक की प्राप्ति, आरोग्य, व्याधि, सामन, औषधि, दीर्घायु, शत्रु, मदन, अभय, आनंद, सुख, दया, निर्भयता, सुप्रभात एवं श्रेष्ठ दिन आदि फल हमें यज्ञ कर्म के फल स्वरूप प्राप्त हों। तो ये जो यहाँ पर लिखा है, ये जो यहाँ पर बताया गया है, किसके लिए बताया गया है कि तुमको ये सारे कामों को करना है तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे और तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। तो मेरे प्रियो, इस रीति से काम करने से मनुष्य कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है और ना तो अपने पापों की क्षमा पा सकता है। आगे देखिए मनुस्मृति की पुस्तक में क्या लिखा है, वहाँ से हम कुछ जानेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, हम मसीहों को सीखने की बहुत ज़रूरत है। कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कौन सी पुस्तकें क्या गवाही देती हैं और हमें सीखने की ज़रूरत है कि ये पुस्तकें क्या हमें बताती हैं और हम क्या सीख रहे हैं। मनुस्मृति ब्राह्मणों के द्वारा रची गई पुस्तकें हैं, जो इस पुस्तक को लिखने वाले हम जब नज़र डालते हैं सुमति भार्गव ने लिखा है। तो मनु जो मनुष्य थे, मनु ने ही इस पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक को तैयार किया है, जो आज ये पुस्तक जिसके हाथ में पड़ती है वो सीखते हैं, जानते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे लिए ईश्वर प्राप्त हो। तो देखते हैं यहाँ पर ये पुस्तक क्या कहती है। मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक 34 जब हम इसको पढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रभु ने सृष्टि के क्रम को निरंतर पर्वत नशील बनाए रखने के लिए अपने जगत शरीर को 2 भागों में विभक्त किया। आधा भाग पुरुष कहलाया और आधा भाग स्त्री कहलाया। इस आधे ने ही आधे से सहवास करके इस विराट जगत को उत्पन्न किया। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, मनुस्मृति की पुस्तक को पढ़ा और अध्याय 1 और श्लोक हमने पढ़ा 34। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने शरीर से बनाया है, 2 भाग करके बनाया है। एक मनुष्य को बनाया, एक स्त्री को बनाया और दोनों से सहवास करवाया, फिर इस जगत की सृष्टि को उत्पन्न किया है। इस तरह से लिखा गया है। परंतु जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा, मनुष्य और स्त्री को उत्पन्न किया। मनुष्य आदम था, आदम के पसली से परमेश्वर ने स्त्री को उत्पन्न किया। तो स्त्री से मनुष्य पैदा नहीं होते हैं। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि जब परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया था, मनुष्य से स्त्री पैदा हुई थी। पर जो परंपरा जिसको कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने जो काम को करके दिखाया है, उसी रीति से परमेश्वर ने मनुष्य से, स्त्री से इस संसार को बढ़ाता है। यहाँ पर क्या लिखा है कि ईश्वर ने अपने शरीर से एक स्त्री को बनाया, एक मनुष्य को बनाया और वो दोनों से सहवास करवाया, तो फिर इस जगत की सृष्टि को उसने आगे बढ़ाया। तो प्रियो, यहाँ पर ये पुस्तक कुछ अलग ही गवाही देती है कि इस तरह से ईश्वर ने किया हुआ है। परंतु परमात्मा परमेश्वर है, वो अपने हाथों की कला इस पृथ्वी के ऊपर करता है। वो अपने शक्ति से आकाश को खड़ा किया, वो अपने शक्ति से सूर्य चंद्रमा को खड़ा किया, वो अपने शक्ति से आकाश और पृथ्वी के बीच में अंतर किया, वो अपने शक्ति से समुद्र को अलग किया, वो अपने शक्ति से समुद्र में जो जीव जंतु मछलियाँ हैं, जो पानी के जीव हैं, उनको परमेश्वर ने तैयार किया। परमेश्वर ने समुद्र को एक भाग अलग किया, पृथ्वी से परमेश्वर ने समुद्र को अलग किया और पृथ्वी को सूखा किया, और सूखे पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने पशु पक्षियों को सिरजा और मनुष्य को उसके ऊपर खड़ा किया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाकर उनको अपने लिए सिरजा था कि वो परमेश्वर की क्या करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। परंतु मनुष्य अपने ही कला में बुद्धिमान बना, शैतान के बहकावे में पड़कर, शैतान के भरमावे में पड़कर वो खुद अपने लिए ईश्वर बनाया और उसके पीछे भागकर अपने जीवन को बर्बाद करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को मनुष्य नहीं जानता है,
परमेश्वर को ना तो कोई मंत्री जानता है, ना तो कोई इस पृथ्वी का राजा जानता है, परंतु परमेश्वर को वही लोग जानते हैं जो परमेश्वर के लिए दीन और पवित्र होकर परमेश्वर के लिए जीते हैं। तो प्रियो, इसी रीति से जब हम इस पुस्तकों को पढ़ते हैं, हमारी आंखें खुलती हैं, हम जानते हैं परमेश्वर को और हम सत्य को जान पाते हैं, और सत्य पर हम चलने के लिए अपने आप को और भी खड़ा करते हैं, और भी हम परमेश्वर के वचन में तंदुरुस्त होते जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का सत्य वचन, आत्मिक भोजन जो हमारे लिए परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें वो प्रबल करता है। हम परमेश्वर को देखते हैं, हम परमेश्वर को महसूस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन और दर्शन हम मनुष्यों पर नहीं परंतु हम धर्मियों पर रहता है, जो हम परमेश्वर के खोजी होते हैं और परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का प्रकाशन और दर्शन, जिस रीति से परमेश्वर ने कहा मूसा से कि हे मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता है, तू मेरे मुख को नहीं देख सकता है, तू उस चट्टान की दरार से देख तो तू मुझे देखने पाएगा। और उसी चट्टान से पानी पीने वाले यही इजराइली के लोग थे, यही मूसा था जो उसी चट्टान से पानी पिया। क्योंकि जब हम पौलुस की पत्री को पढ़ते हैं तो पौलुस कहते हैं कि वो चट्टान मसीह था, और वो मसीह प्रभु यीशु मसीह था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा परमेश्वर है, हमारा सच्चा उद्धारकर्ता प्रभु है, वो हमारा सच्चा अनंत जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हम उस प्रभु यीशु मसीह को बढ़ाई देते हैं, हम उसी प्रभु यीशु मसीह में हम सच्चे अपने परमेश्वर को अपनी रूह से, अपनी आत्मा से, अपनी हृदय से, अपने तन से हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं। तो प्रियो, आपने जो सीखा है, हमारे लिए पवित्र शास्त्र बाइबल दिया गया है, हमारे लिए परमेश्वर का, खुदा का जो कलाम है हमारे लिए आया है, और जो ऊपर से नीचे उतरा है वही हमारा प्रभु यीशु मसीह, मसीहा, पवित्र खुदा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के वचन को मैं जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।